हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है द सेल। इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो एक्सप्लेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से इस चैप्टर का जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आप देख सकते हो। इसको मैंने कम्प्लीटली वन वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जैसा कि आपको पता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो एमसीक्यूज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। ठीक है, लिविंग थिंग्स की जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम सेल कहते हैं, जैसा कि चैप्टर का नेम है और ये सेल की डिफाइन भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गन्स है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल में ही होता है, यह एनिमल सेल में नहीं होता, तो सो राइट आंसर इज प्लास्टिड। नेक्स्ट है द सेल ऑफ अमीबा इज, अमीबा की जो सेल होती है ना वो कैसी होती है। तो जब हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो बताया था अमीबा जो होता है उसकी कोई भी शेप नहीं होती, यानी कि उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इरेगुलर मीन्स कभी भी उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, वो अपने आप को, ठीक है, डिफरेंट शेप्स में मॉडिफाई कर ले रहा है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम जो कि एक ऑर्गेनल्स है जो कि सेल्स के अंदर होता है और ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई वाला क्वेश्चन विच सेल ऑर्गेनल हैज़ ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन। ठीक है, इनमें से कौन सा सेल का ऑर्गेनल्स है जिसमें एक फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड जो फिल होता है तो वो वैक्यूल्स है। ठीक है, वैक्यूल्स में फ्लूइड जो होता है वो फिल होता है। ठीक है, ये सभी सेल्स के ऑर्गेनल्स है। ये सभी जैसे वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, गोल्जिकाई है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन एफ विच ऑर्गेनल्स इज द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन की जो साइट होती है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए हमें इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, सेल का ये पावर हाउस है, एनर्जी जनरेट यहाँ से होती है सेल के लिए। आगे हम देख रहे हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जिनमें पहला क्वेश्चन है द इज कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉल। ठीक है, सेंटर ऑफ सेल यानी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि पूरी सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैरी जीन्स। ठीक है, जीन्स को जो कैरी करते हैं वो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जो कि जीन को कैरी करते हैं और हेल्प करते हैं इन ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट, वन पेरेंट टू अनदर चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चों में आते हैं तो वो जीन के थ्रू आते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, डीएनए हम जिसको कहते हैं, डीएनए टेस्ट होता है ना, तो वो वाला, तो क्रोमोसोम्स इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा जो होता है एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो आपको ये आंसर राइट करना है। प्लांट सेल हैव ए दैट इज़ रिगिड, यानी प्लांट सेल में एक सेल बॉल होती है। ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है और ये रिगिड होती है और नॉन लिविंग होती है। ठीक है, सेल बॉल जो होती है वो मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट पर होती है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वॉक्यूल्स होते हैं, वो सिंगल और लार्जर होते हैं एनिमल सेल की कंपेरिजन में। ठीक है, एनिमल सेल के जो वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सिंगल ही होता है और लार्जर होता है वो। नेक्स्ट है कंटेन ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प प्लांट टू मेक फूड। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन होता है जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड को बनाने के लिए। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे होते हैं, मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक अमीबा और एक यीस्ट। अमीबा जो कि अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, इसकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें
2 और मोर देन 2 सेल्स होती है, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक तो ह्यूमन, ठीक है, जो हम हैं, और एक मैंने प्लांट्स का लिया है, जैसे मैंगो प्लांट्स है, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट देखो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो उसके मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक तो माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है, जस्ट हमने अभी ऊपर यहाँ पे देखा था सी वाले में, और एक एल्गी, ठीक है, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइन होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में मैंने प्लांट्स और एनिमल सेल्स को लिया है, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स की जो सेल्स होती है उसमें आपका जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड होता है, यानी अच्छे से क्लियर होता है, प्रॉपर शेप में होता है। सो दीज आर यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनल्स का नाम बताना है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक तो सेल वॉल है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी कि सेल वॉल जो होता है ये वाला, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। और एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, ठीक है, एनिमल में नहीं होते। वेरी शॉर्ट टाइप के अभी हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो सेल है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बता दिया था। ये हु डेवलप्ड द सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को सबसे पहले डिस्कवर किया था, और सन अगर है तो 1665 में डिस्कवर किया था, ठीक है। वैसे इसमें सन पूछा नहीं है, नेम पूछा है। अगला क्वेश्चन सी है व्हाट इज़ द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। आउटर कवरिंग जिसको कि मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल के चारों ओर एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है नेम द कंट्रोल सेंटर। तो अभी जस्ट हमने पीछे बात की है, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि ये जो होता है वो सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस, ऐसे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का अदर नेम जो होता है वो न्यूक्लियर शेप होता है, न्यूक्लियर शेप। तो ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट है। आगे हम देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन सेल। सेल को डिफाइन करो। तो ठीक है, ये काफ़ी बार आ चुका है, ऊपर ऊपर देखो, ये भी सेल की डिफाइन है, जो पहला क्वेश्चन देख रहा है आपको ये, ठीक है। वही चीज़ मैंने नीचे लिखी है, द सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बस इतना से डिफाइन आपको देना है, क्योंकि सेल जो होती है हमारी बेसिक यूनिट होती है, और स्ट्रक्चरल होती है, और फंक्शनल यूनिट भी होती है। अगला क्वेश्चन है वाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल द पावर हाउस ऑफ सेल। जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी देख सकते हो आप कि दे आर इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एनर्जी को रिलीज करती है फ्रॉम फूड, यानी फूड से, इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल्स के अंदर ये काम होता है, ठीक है। एनर्जी का जो बनना होता है वो एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, वो सेल्स के अंदर बनती है। जब सेल्स का वो सेल्स में रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन के कारण माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। इस कारण इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी हम कहते हैं। आगे है सी वाला क्वेश्चन, वाई आर द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स उसे हम कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, एक मिनट देखो यहाँ पे, बिकॉज दे कंटेन लैक्टिक एंजाइम्स, यानी जो लाइसोसोम होते हैं उनमें लैक्टिक एंजाइम्स होता है, दैट कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स एंड अनवांटेड मटेरियल्स, यानी कोई भी जो डेड सेल्स होती है या कोई भी अनवांटेड मटेरियल्स होता है वो उनको डाइजेस्ट कर लेता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम उनको डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं सेल्स के अंदर, तो उनको डाइजेस्ट करने का, उनको डिस्टोर करने का काम लाइसोसोम को होता है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द सेल ऑर्गन्स, ठीक है। सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो जो सेल्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम सेल ऑर्गन्स कहते हैं।
तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से ये डी का आंसर है। सेल ऑर्गेनल्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट, यानी सेल और ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड एक कंपार्टमेंट होते हैं और स्ट्रक्चर इन ए सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सेल वॉल में जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं सबका अपना अपना स्पेशल फंक्शन होता है, ठीक है। सब अपने अपने वर्क मतलब फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को जनरेट करता है, राइबोसोम होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है इसका भी अपना कुछ फंक्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ईआर, इसका भी अपना बेसिक फंक्शन होता है, ठीक है। गोल्जी का भी अपना फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का तो मैंने बता ही दिया। तो यानी कि ये जो सभी हैं इनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, इनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और इनका अपना अपना कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए की। गिव टू एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल शेप एंड फंक्शन, यानी कि सेल शेप और फंक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो बच्चों कि सेल की जो शेप होती है ना वो उसके फंक्शन पर डिपेंड होती है, ठीक है। सेल की शेप उसके फंक्शन पर डिपेंड होती है। तो इसके लिए हमें दो एग्जांपल्स देना है कि कैसे होती है, ठीक है। देखो नर्व सेल आर द लॉन्ग एंड ब्रांचेज, नर्व सेल जो होती है वो लॉन्ग और ब्रांचेज होती है। तो देयर शेप इनेबल देम टू सेंड मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि जो नर्व सेल होती है वो लॉन्ग होती है तो इसलिए इनका जो फंक्शन होता है कि ये मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर मैसेज को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि शेप का फंक्शन से रिलेशन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसी शेप होगी वैसा ही उसका पर्टिकुलर फंक्शन होगा। नेक्स्ट है द स्पेशल शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी जो आरबीसीज होती हैं उनकी भी शेप जो होती है वो स्पेशल होती है, मतलब सर्कुलर होती है ऐसी कुछ, ठीक है। प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया, ठीक है। उनकी जो शेप होती है कुछ ऐसी मतलब होती है और जो कि ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर ठीक है अब्सॉर्बेशन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करती है। तो यानी कि सेल्स की शेप पे डिपेंड होता है उसका फंक्शन, सिंपल सी बात है। और एग्जांपल देख लो थर्ड वाला, द इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा, अमीबा की जो शेप होती है मैंने बताया था स्टार्टिंग में इरेगुलर होती है यानी कि फिक्स नहीं होती है। तो इसका भी एक फंक्शन है दैट हेल्प्स टू मूव ईजिली, यानी कि ये ईजिली मूव कर सकता है एंड इनगल्फ कर सकता है फूड को। इनगल्फ मीन्स निगलना, फूड को निकल सकता है ईजिली यानी आसानी से। जैसे अमीबा जो होता है ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप का होता है। जैसे ये अमीबा है मान लीजिए, ठीक है, अमीबा का शेप ये है, इनको सूडोफोडिया कहते हैं। तो ये अपनी इच्छा के अनुसार इसको मान लीजिए इतना भी बड़ा कर सकता है। अगर फूड पार्टिकल्स यहाँ पे है तो इसको बड़ा कर लेगा ये, अगर फूड पार्टिकल्स यहाँ पे है तो ये इसको बड़ा कर लेगा। तो यानी कि अपनी शेप जो होती है रेगुलर होती है इनकी, तो ये अपनी अकॉर्डिंग इनको बड़ा कर लेते हैं। इससे इनकी फूड को इनगल्फ करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है फंक्शन। के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं उनमें उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो प्लास्टिड दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, जो प्लास्टिक जो होते हैं वो ओनली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला है लिकोप्लास्ट आर कलरलेस, यानी लिकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कलरलेस प्लास्टिड होता है जो कि रूट्स में होता है, ठीक है। और अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि जो मॉडिफाइड स्टेम होती है जैसे पैटेटो वगैरह, ठीक है, उनमें लिकोप्लास्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल प्लास्टिड होता है, जैसे रेड और येलो कलर का होता है। आपने देखोगे कि कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं कुछ रेड होते हैं कुछ येलो होते हैं, तो उनमें क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही है, ग्रीन कलर यानी कि जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो ये 3 तरह के जो है प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है पिगमेंट, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है रेड और येलो प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पार्ट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो पहला पार्ट है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस जो होता है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखो द आउटर मोस्ट
कवरिंग जो लेयर होती है न्यूक्लियस की इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ पोरस, यानी कि ये पोरस होती है, छिद्रित होती है, छेद होते हैं। एंड ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल्स है उनका बाहर से भीतर और भीतर से बाहर की ओर, ठीक है, दोनों तरफ से मूवमेंट अलाउ करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर होती है, और जो सेल के चारों ओर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो अलग होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसिस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, इट इज़ ए डेंसली स्टैंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज फिल ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस जो कि पूरा फ्लूइड होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है न्यूक्लियर शेप, जो कि आपके पीछे क्वेश्चन में आया था। अगला है क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे कंटेन ए नंबर ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, ठीक है, यानी बर्न पेरेंट्स के जो गुण हैं, ठीक है, वो अनदर मतलब पेरेंट के गुण बच्चों में आते हैं, तो वो जेनेटिक जीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, विच दे कैरी जेनेटिक मटेरियल्स कॉल्ड डीएनए, ठीक है। हम कहते हैं ना डीएनए, यानी कि वन, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं अपने बच्चों में आते हैं, तो वो डीएनए ट्रांसफरिंग होती है। तो डीएनए जो होता है आपके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डी मीन्स डी ऑक्सी, एन मीन्स न्यूक्लिक और ए मीन्स एसिड होता है। इट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये जो होते हैं एक पेरेंट से और उनके बच्चों में जो कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, कौन? डीएनए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके फंक्शंस राइट करना। तो हम देखते हैं पहला सेल वॉल। सेल वॉल की क्या फंक्शंस हैं? देखो, बेसिकली जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में होती है, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो देखो, द सेल वॉल सेपरेट द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि जो भी सेल का अंदर का जो कंटेंट होता है उसको सेपरेट करती है, कौन? सेल वॉल, फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। और इट आल्सो प्रोवाइड शेप, यानी कि जो बॉल होती है शेप, सेल वॉल, वो शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसको? सेल को, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो सेल के चारों तरफ होती है, जैसे मान लीजिए ये सेल है तो इसके चारों तरफ, ये तो हो गई मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल, ठीक है। तो ये पूरी तरह से उस सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है और उसको उसकी शेप को बनाती है। आगे देखो, हाउ एवर दिस इज सेलुलर कंपोनेंट इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन यूकैरियोटिक प्लांट्स, ठीक है। सेल वॉल जो होती है यूकैरियोटिक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक होती है, जैसे फंगी है और कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें भी ये पाई जाती है, ठीक है। अगला है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो जितने भी आपके प्लांट्स हैं उन सब में होती है, एनिमल्स में भी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे पहला देखो, इट सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर, यानी कि जो एक मतलब काफ़ी सारी सेल्स होती है बॉडी में, तो हर सेल को जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ लिविंग पोरस, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है। सेल बॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, बट सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, बट सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है और पोरस होती है, अलाउ करती है मूवमेंट, ठीक है, इंटरनल मतलब इनवार्ड्स टू आउटवार्ड्स और आउटवार्ड्स टू इनवार्ड्स। और नेक्स्ट है, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल वॉल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, यानी कि बाहर के मीडियम से जो है सेल को सेपरेट करती है।
नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो आपका क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, मतलब धागे जैसी संरचना होती है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डीएनए को ट्रांसफ़र के लिए, मतलब डीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी होते हैं वन पेरेंट से जो कैरेक्टर होते हैं उसको नेक्स्ट जो जनरेशन होती है ऑफस्प्रिंग्स होती है उसमें ट्रांसमिट करते हैं। आगे बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। देखो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल के अंदर, ये सेल है, ठीक है, सेल में कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना पूरा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखो इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल्स, यानी कि सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर फील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब जेली लाइक स्ट्रक्चर तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले न्यूक्लियस के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो भी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट जो पूरी सेल्स में होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। एंड all chemicals reactions and functions of take place in the cytoplasm, यानी जितने भी केमिकल जो फंक्शंस होते हैं फिर या वो सभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। वेरियस टिनी कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स तो होते ही है, मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मतलब तैरते हैं एक तरह से, ठीक है, पड़े रहते हैं, पानी जैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म। ये हो गया आपका फोर्थ। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है डी वाला, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, ठीक है, वो आपके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है, देखो द सेल्स इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडिंग बाई ए न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अदर देन वायरस बैक्टीरिया, यानी इनको छोड़ के, वायरस बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है इनको छोड़ के बाकी के सब यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, क्योंकि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से क्या नहीं होता है, बाउंड नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई वाला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें बताना। तो देखो प्लांट सेल जो होती है उस इज सराउंडेड बाई ए रिगिड सेल वॉल, ठीक है। जस्ट मैंने पहले बताया था आपको कि प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और सिंगल होते हैं, ठीक है, और जबकि इसमें स्मॉल होते हैं और इसमें सिंगल नहीं होते, इसमें एक से ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। थर्ड वाला जो डिफरेंस है, जो प्लांट सेल होता है वो लार्ज होता है, मतलब उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है, और एनिमल की ज़्यादा छोटी होती है। फोर्थ वाला डिफरेंस है प्लांट सेल है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड मैंने बताया था सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जो कि आपको कलरलेस होता है, एक माइकोप्लाज्म, और एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। बट एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है, डू नॉट हैव प्लास्टिड। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स, ठीक है, जो कि इसमें एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स होते हैं। आगे देखते हैं 6 वाला, तो प्लांट सेल डू नॉट हैव सीलिया, ठीक है। अब ये सीलिया तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, तुम चाहो तो इसको हटा सकते हो 6 वाले डिफरेंस को, और आपको समझ में नहीं आएगा ये। 7 देख लो, लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल्स में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है, और जबकि एनिमल सेल्स में लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। होने को तो इसमें होते हैं बट इसमें डिफरेंट लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे आपके लास्ट क्वेश्चन आंसर।
अगला क्वेश्चन जो है आपका एफ है, ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम ऑफ, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल, इनके चारों के डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हो। ये दोनों ही आपके, एक जो एनिमल सेल है ये आपकी प्लांट सेल है, ठीक है, और ये आपकी न्यूक्लियस का डायग्राम है। ठीक है, पॉज करके इसको बना सकते हो। और ये आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनका डायग्राम है। तो ये 4 डायग्राम आपको बनाने हैं और इनके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके नेम भी आपको राइट करने हैं। ठीक है, जैसे राइबोसोम है, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी है। ठीक है, इन सब के नाम भी आपको लिखने हैं। तो देखो सेल वॉल इसमें होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती कहीं पे भी। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने पढ़े हैं। तो ये चैप्टर्स के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको किसी और चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में आपकी बुक के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।